आशुतोष रांका सीजेपी के प्रवक्ता हैं और वो क्या कह रहे थे वो आपने सुना। सरकार पर हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि कार्रवाई तो आप तब कीजिएगा ना, प्रधानमंत्री की पोस्ट को लेकर कह रहे हैं कि कार्रवाई तो तब कीजिएगा ना जब पेपर लीक हो जाएगा। पेपर लीक रोकना है, ये सीजेपी की प्राथमिकता ही उन्होंने कहा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ गए। प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा जुड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन। और हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जुड़ गई है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों के पास आऊं आज की संसद की कार्यवाही को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए। रविकांत, 3 दिन के ट्रेंड्स में पूरे मानसून सत्र की झलक तो दिख चुकी है। क्या चौथे दिन मानसून सत्र के दौरान कुछ हम एक्सपेक्ट करें कि आज चर्चा होगी? क्योंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है पेपर लीक पर, लेकिन उधर विपक्ष का गतिरोध इस्तीफे की मांग को लेकर है। क्या हो सकता है सदन की कार्यवाही में, रविकांत? देखिए, 2 बड़े अपडेट है अनुराग। लगभग 10:30 बजे मकर द्वार पर आज एनडीए की जो एमपीज हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे राहुल गांधी और ऑपोजिशन के खिलाफ कि इस तरीके से छात्रों के आंदोलन को पॉलिटिकल फायदे के लिए अब ऑपोजिशन इस्तेमाल कर रहा है। देर रात कल भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ये मुलाकात हुई, जिसमें ये तय किया गया कि बीजेपी और एनडीए जो है अब अपने नैरेटिव को सामने रखेगी कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने युवाओं के वेलफेयर के लिए अब तक क्या कुछ किया है। आज सुबह प्रधानमंत्री का ये पोस्ट बताता है कि जो लोग भी पेपर लीक के लिए जिम्मेदार हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर हम उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। यानी सरकार अब जो है संसद भवन के अंदर डिबेट के लिए भी तैयार है। जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर एक्शन भी होगा। एक ही डिस्प्यूट है, 2 ऑपोजिशन छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के बीच में, वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा। हमारे सूत्र फिलहाल बता रहे हैं कि इस पर कोई संभावनाएं अभी नहीं है। सरकार किसी के दबाव में आकर ये फैसला नहीं लेगी। ये फैसला खुद सरकार का होगा कि किस वक्त धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है या उनके विभाग का तबादला करना है। ठीक है रविकांत, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। मैं पहले कांग्रेस से शुरुआत करता हूं। पूजा त्रिपाठी जी, मतलब मुझे याद है अच्छे से कि जब सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि इस्तीफे से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि किसी भी तरीके से एजुकेशन सिस्टम में सुधार आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट कि अगर पेपर लीक होगा तो हम उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, गठित कर दिया गया है कोर्ट, और त्वरित कार्रवाई होगी। पेपर लीक रोकना सरकार की प्राथमिकता बताई जा रही है। सरकार संसद में चर्चा के लिए भी तैयार है। इसके बावजूद भी सिर्फ इस्तीफे की जिद क्यों कर रहा है विपक्ष आज? अनुराग जी, देखिए 3 साल से पेपर लीक हो रही है और प्रधानमंत्री जी को आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया है। क्योंकि आज देश का युवा सड़कों पे है और सिर्फ दिल्ली में नहीं, मुंबई में, प्रयागराज में, पटना में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह युवा प्रोटेस्ट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है। वो प्रधानमंत्री जी जो सिर्फ मोनोलॉग में विश्वास करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो आज भी नहीं लेते। जिस दिन देश का युवा लाठी खा रहा था, जिनके सर फोड़े जा रहे थे, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को झापड़ पड़ रही थी, उस दिन प्रधानमंत्री जी संसद के सामने खड़े होकर राहुल गांधी पर तंज कर रहे थे। आप तो सरकार में है, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके 12 साल से सरकार है। 3 साल से अगर पेपर लीक हुए हैं, सीबीआई ने चार्जशीट नहीं दाखिल की, जिन 23 लोगों को 2024 में अरेस्ट किया गया था, उनको बेल मिल गई। ये आपकी अगर कठोर कार्रवाई, अगर आपका फास्ट ट्रैक है, तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी तय होनी पड़ेगी। इस देश में अगर 152 पेपर लीक हुए हैं और एक जन भी एक्विट नहीं हुआ है, वेल सेड, आपने छात्रों की बात को बहुत अच्छे से एड्रेस किया, बट माय क्वेश्चन इज स्टिल रिमेनिंग। पूजा जी, मेरा सवाल फिर वही। पूजा जी, मेरा सवाल फिर वही। एक मंत्री टारगेट पर है या लचर होती शिक्षा व्यवस्था? अगर लचर होती शिक्षा व्यवस्था प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि उस पर कंस्ट्रक्टिव चर्चा के लिए संसद में आपको भी तैयार होना पड़ेगा। तो संसद चलने देंगे तब तो चर्चाएं होंगी ना, तब तो सरकार जवाब देगी ना। मैम, आप एक पर्टिकुलर मंत्री के इस्तीफे पर क्यों अड़े हुए हैं? बोलने तो दीजिए अनुराग जी। कंस्ट्रक्टिव चर्चा के लिए हम तैयार हैं, पर हम कंस्ट्रक्टिव चर्चा किससे करें? जिसके सर पे ये पेपर लीक का सारा दारोमदार है, वो तो हटे। उसके बाद सरकार डिस्कस करे कि एनटीए को स्टैट्यूटरी बॉडी से रजिस्टर्ड बॉडी किसने बनाया, एनटीए में कॉन्ट्रैक्ट पे किस पे काम चल रहा है, सीबीआई ने आज तक चार्जशीट क्यों नहीं दायर की? बहुत सारे सवाल है, पर सबसे पहले जिम्मेदारी तय। ठीक है मैम। धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन राधिका खेड़ा बैठी हुई हैं और वो बड़ी मुखरता से जवाब देती है। मैं उनके पास जाऊं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्ट जिस पर प्रमोद तिवारी हमलावर है। शिक्षा मंत्री बने रहेंगे प्रधान, ये है अहंकार। फिर आगे प्रमोद तिवारी कह रहे हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। हालांकि कभी राम के अस्तित्व पर सवाल जरूर उठाए गए,
वो अस्तित्व एग्जिस्ट करता है नहीं करता है वो बात की बात, रावण एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आज प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। जरा सुनिए प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहेगा? एटलीस्ट रावण एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी ऑफ कांग्रेस पार्टी। चलिए कम से कम ये बात है कि अगर रावण एग्जिस्ट कर रहा है मतलब भगवान श्री राम को भी मानते ही हैं। खैर ये तो मजाक वाली बात हो गई। खैर राधिका खेड़ा जी, लेकिन अगर मंत्री जी पद पर बने रहेंगे तो आप न्याय कैसे करेंगे छात्रों के साथ? विपक्ष तो कह रहा है जब तक इस्तीफा नहीं होगा किसी तरह के छात्रों के इंसाफ की उम्मीद कर ही नहीं सकता है देश। 2011 में आपको याद होगा राजस्थान में रीट का पेपर लीक हुआ था। मैं ये क्यों गिनवा रही हूँ, क्योंकि कल ही राहुल गांधी की स्पीच है अपने इंदिरा भवन में, जहां से उन्होंने कहा था, आपको याद होगा जब इंदिरा भवन की उद्घाटन हो रहा था तो उन्होंने कहा था माय फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। ये बात आपको याद दिलाना आज बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बैठी कांग्रेस की प्रवक्ता भी बोल रही थी कि भाई इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफे के बिना कुछ नहीं होगा। तो कुछ पत्रकार गए थे, उसमें से आपके चैनल के भी पत्रकार थे, और उन्होंने दोतासरा साहब थे जो आज उनके प्रदेश अध्यक्ष भी है और उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनसे पूछा रीट पेपर लीक के वक्त आप शिक्षा मंत्री थे तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो पता उनका जवाब क्या था? परीक्षा मैंने थोड़ी करवाई थी, परीक्षा तो शिक्षा बोर्ड ने करवाई थी, मैं क्यों इस्तीफा दूं? तो जो लोग, वही राहुल गांधी जो कल वहां पे स्टेज पे खड़े होकर इंदिरा भवन से कह रहे थे कि मेरे कान में राजस्थान और हरियाणा के पुलिस वालों ने कहा इस सरकार को हटा दो। राहुल गांधी को लगता है कि हमारे देश का पुलिस वाला भी पप्पू है, जिसको लगता है कान में फूंक देने से सरकार बदलती है। वोट जो आपको नहीं बदलती है ना, उससे सरकार। राधिका जी एक छोटी सी चीज कह रहा हूं, एक छोटी सी चीज कह रहा हूं, बस आपको अनइंटरप्टेड समय दूंगा। पूजा जी मैं आ रहा हूं थोड़ा सा, आपने बोला जब किसी ने रोका नहीं। राधिका जी उनकी कमीज गंदी है, ये डिफाइन नहीं करेगा ना कि आपकी कमीज साफ है। नहीं, हम अपनी कमी डिफाइन नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करी, सीबीआई की जांच बिठाई गई, उन लोगों को अरेस्ट किया गया। क्या चीज होती है? क्या इस्तीफा देना सोल्यूशन है? हमारी सरकार का दायित्व है कि हम सोल्यूशन दें। सोल्यूशन होता है कि अरेस्ट किए जाए, दोबारा पेपर कराया जाए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। लेकिन मैं एक आज आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे सिर्फ 50 सेकंड्स का समय दीजिएगा अनइंटरप्टेड, क्योंकि ये बात बताना बहुत जरूरी है। देखिए एक सिलसिलेवार एक तरीका है कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं हर संसद के सत्र के पहले, तो ये सब होता है। 20 दिन से ज्यादा से वो बच्चे बैठे रहते। क्या राहुल गांधी अपना फॉरेन विजिट छोड़ के आए? नहीं। आपको याद होगा फरवरी अप्रैल 2015 में जब बजट सेशन हो रहा था, तो बजट सेशन के बीच अनअनाउंस्ड 56 दिन के ट्रिप के लिए म्यांमार, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड राहुल गांधी भाग गए। तब आते ही उन्होंने जब आधा क्रूशियल बजट सेशन मिस कर दिया, आते ही सूट बूट की सरकार की स्पीच थी जब लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल हो रहा था, क्योंकि वो एक नैरेटिव उनको सोरस से मिला था। विंटर सेशन दिसंबर 2015, तब भी बिल्कुल सेशन के पहले वो साउथ ईस्ट एशिया का टूर लगा के है, जब उसके बाद जीएसटी के ऊपर चर्चा होनी थी। और इस तरह के मुद्दों का क्या कनेक्शन है? थोड़ा सा सॉर्टिफाई कर दीजिए। 40 सेकंड तो दे दीजिए, मैं क्यों उस बात पे आ रही हूँ आपको पता चल जाएगा। जब उनका एब्सेंस था उसके बाद आते ही सीधा टूल किट के हिसाब से उन्होंने फिर हाउस डिस्ट्रप्शन किया। मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त 2017, लंदन और यूरोप का विजिट होता है। उसके बाद जब डिमोनेटाइजेशन और अर्ली जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की चर्चा होनी होती है, आते ही इन्होंने अलग अलग फॉरेन बेस्ड एंटी रिफॉर्म नैरेटिव्स यहाँ पे दिए। बजट सेशन फरवरी 2018 कैम्ब्रिज और यूके की इंटरैक्शन के बाद आते हैं। उसके बाद सिंगापुर और मलेशिया होके आते हैं। ये वही समय है जब ये कह के आए थे कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये जरूरी है बताना। देखिए नैरेटिव है, 2019 में विंटर सेशन साउथ कोरिया का ट्रिप हुआ, सीएए अमेंडमेंट बिल के बारे में चर्चा हो रही थी, तब भी आके इन्होंने टूल किट ओवरसीज का करा। फरवरी मार्च 2020 इटली का विजिट करते ये जो जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्र, ये भी टूल किट है क्या? 2020 10 सेकंड। हाँ प्लीज पूजा जी एक मिनट,
थोड़ा मैं सुन लेते हैं। 10 2022 सेकंड और कैम्ब्रिज दीजिए। यूनिवर्सिटी होके आते हैं, आइडियल्स फॉर इंडिया की स्पीच देकर आते हैं, उसके बाद वहां पे बोल के आते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन। मैं किसी के बीच में नहीं बोली। पूजा जी थोड़ा सा वेट, 20 सेकंड और 20 सेकंड। राधिका खेड़ा सिर्फ 10 सेकंड की मांग करी, मैं कह रहा हूं 20 सेकंड और रुक जाइए। राधिका जी जल्दी से कंक्लूड कर लीजिए मैम। हाँ। मई 2022 में वो कैम्ब्रिज में बोल के आते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद यहाँ पे आके फॉरेन इंटरवेंशन के लिए वहां पे मांग करके आते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी बचाइए। बजट सेशन जब चल रहा था मार्च 2023, फिर इनकी फॉरेन स्पीच होती है, यूके जाते हैं, वहां पे कंट्रोवर्शियल बात करके आते हैं जब हमारा यहाँ पे बजट सेशन चल रहा था। हाँ। फिर मई जून 2023 ऐसे करते करते और अभी भी देखिए जब सेशन शुरू होने वाला था उससे पहले राहुल गांधी गायब थे, बच्चे वहां बैठे थे। अब मेरा एक छोटा सा सवाल और 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। आपने सारी बात कह ली, उसका मजमून में समझ गया, आपने सारी बात। पूजा जी मुझे थोड़ा सा वेट, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट एक सवाल पूछना चाह रहा हूं राधिका जी से। आप कह रहे टूल किट है, ये होता आया, राहुल गांधी जब जब विदेश गए वहां से आए, ये टूल किट इंप्लीमेंट की। ये जंतर मंतर पर बैठा हुआ छात्र टूल किट है क्या बीजेपी के लिए? यही तो मैं आपको बात बोल रही हूँ। क्या जंतर मंतर पे बैठा हुआ नीट का छात्र ये कहेगा कि राम, जो आदमी खड़े होके कह रहा था सीता के पति ने नीता के पति के लिए बस नाम रह जाएगा अल्लाह का, प्रेमानंद महाराज जी के लिए अपशब्द बोले गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये बोला गया, संसद को उखाड़ फेंकेंगे। क्या आपको लगता है यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे मैम? बहुत मजबूरी के साथ मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। राधिका जी, पूजा जी और प्रेम जी आप हमारे साथ बने रहिए।